हम यह चर्चा करते हैं कि आप घर में जो मंदिर बनाते हैं उनकी दिशा, काफ़ी दिनों से आप प्रश्न ये सब कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यदि घर का मंदिर उत्तर की तरफ हो जाए, पूरब की तरफ हो जाए, पश्चिम की तरफ हो जाए, तो उसके बारे में आप ये बराबर पूछ रहे हैं। भगवान का मंदिर उत्तर की तरफ मुंह हो जाए वो तो ठीक है, लेकिन भगवान का मुख दक्षिण की तरफ ना हो। पूजा करने वाले का मुख भले ही दक्षिण की तरफ हो जाए, लेकिन भगवान का मुख दक्षिण की तरफ ना हो। क्योंकि यदि हमारा मुंह दक्षिण की तरफ है और मान लिया जाए हम भगवान के सन्मुख खड़े हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। यदि हम भगवान के सन्मुख हैं तो बिल्कुल दोष नहीं है। वर्णन है ग्रंथ में। प्रमुख जगह पर आप अपने इष्ट को बैठाइए। जो भी आपका इष्ट है मंदिर की प्रमुख जगह पर उसको बैठाइए। प्राय आप कभी तो माता पिता को बैठा देते हैं वहाँ, कभी आप गुरुजनों को बैठा देते हैं, जिन महापुरुषों को आप मानते हैं। गुरुजनों के प्रति आप खूब श्रद्धा रखें, ऐसी बात नहीं है, उनकी कृपा के द्वारा भजन पूजा पाठ में मन लगता है। लेकिन जो प्रमुख जगह है उस स्थान पर आप भगवान को ही बैठाइए। महापुरुष तो एक ईश्वर को पुजवाने के लिए एक माध्यम रूप है, एक साधन रूप है, वहां आप भगवान को ही बैठाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, तो ज़्यादा ठीक है। शंख हमेशा कछुए का स्टैंड आता है, उसके ऊपर रखिए। काफ़ी चीज़ें मैंने बताई हैं, भगवान आपने बैठाए हैं और उसमें बांसुरी नहीं है गोविंद के लिए, कृष्ण के लिए, तो उस मंदिर को अधूरापन। चरण खड़ाऊं नहीं है मंदिर को अधूरापन। गंगा की केटली नहीं है, छोटी सी पीतल की केटली लीजिए, उसमें गंगा जल भरिए, उन्हें बैठाइए। अपने मंदिर को इतनी चीजों से उसकी दीवालों को लीपिए, रसोई को लीपिए, दीवालों को, घर का दोष खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं वास्तु वज्र लेप। पहली बार ये मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ, और लिख सकें तो आप लिख लीजिएगा, नहीं ये बात सुनने को मिलेगी नहीं। मंदिरों की तो बात मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ। आप अपनी रसोई को, मंदिर को इतनी चीज़ों से यदि आप दीवार को लेप लें तो संपूर्ण घर का वास्तु दोष बाहर होगा, अंदर होगा ही नहीं। वज्रलेपन इसका परिणाम है कभी कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जहाँ घर में किसी आघात के द्वारा, विद्युत प्रभाव के द्वारा, बिजली के द्वारा या और कोई ऐसा वो घटना नहीं घटेगी। प्राचीन काल के समय में महापुरुषों की वाणी में ये लिखी गई बातें हैं। आमम तिंदुक मामम कपित्तकम पुष्माम अपीच साधमला बीजानी सलकीनाम धनन्य बलको बचायान येतिना एते सल्लत द्रोण क्वाथ यतो विष्टा भाग शेषस अवतार्यो सचकल्क द्रव्य रतई समन्यो योजित तथा श्रीवासकर सुगला भला ततक दिंदुरूपई कसर रसई अतिशी बलवश्यत कलकही यास्त्र वज्रपाख्यई। इन चीज़ों से आपका घर वज्र की तरह हो जाएगा। दीवारें छटकेंगी नहीं, किसी की नज़र नहीं लगेगी, किसी का परिवार के ऊपर जादू टोना नहीं चलेगा। इसको वास्तु वज्रलेप कहते हैं। क्या क्या चीज़ है वह चीज़ मैं आपको लिखा रहा हूँ। तेंदू का फल पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। तेंदू का फल सुन लें, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाता है। हमने प्रयोग में लिया है इसलिए पता है। तेंदू का फल आप निर्माण कर रहे हैं, ये सीमेंट में आप डाल सकते हैं इसको। जिनको नया भवन मकान बनाना है, जो आप ईंटों की जुड़ाई कर रहे हैं, ये चीज़ उसमें आप डाल सकते हैं। इसको वास्तु वज्रलेप है इसका नाम। दीवारें हिलेंगी नहीं, छटकेंगी नहीं,
कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी भगवान की कृपा से। वास्तु वज्र लेप जिनका बन गया है वह भी मंदिर में रसोई में इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तेंदु फल, कैंथ के फल, तेंदु का भी कच्चा फल मिल जाएगा। कैंथ के कच्चे फल। और आपने कभी फलियां खाई हैं? हमारे यहाँ उसको सेम की फली कहते हैं। सब्जी बड़ी स्वादिष्ट उसकी बनती है। उसके फूल आते हैं, पता नहीं वो कौन से सीजन में आते हैं, शायद अगस्त सितंबर में आते हैं। अभी ऐसे चल रहा है सीजन। तो सेमी के आते हैं फूल। जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ ये सब बराबर मात्रा में लेना है। और साल वृक्ष का बीज, साल जो लकड़ी बनती है, लंबा पेड़ होता है साल का, उसका बीज आता है, पंसारी की दुकान पर मिलता है, वह भी लीजिए। और बंधन वृक्ष की छाल मिलता है, ये पेड़ हरिद्वार की तरफ तो बहुत है, ऋषिकेश की तरफ। बंधन वृक्ष की छाल, बस ठीक से लिख लीजिएगा इसको, बंधन पेड़ और उसकी छाल। और पंसारी की दुकान पर मिलती है बच। बच का बड़ा प्रभाव है। जो तुतली भाषा में जिनका कंठ खुलता नहीं है, घुरघुराता है, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें तो उनको दिक्कत हो गई, थोड़ा सा खट्टा खा लें तो उनको दिक्कत हो गई, उसमें ये बच काम में आती है। उसके संग और भी वैसे कुछ चीज़ें, बच, बांकुच, नीम गिलोय, तीनों को पीसकर शहद में सुबह नाश्ते के बाद चाटा जाए, कंठ ठीक हो जाता है, कंठ बैठता नहीं है। तो उसमें ये कंठ रोधक दवाई में जो बच है ये वही बच है। ये बाजार से पंसारी की दुकान पर मिलेगी। इन सबको बराबर की मात्रा में ले लें, बराबर की मात्रा में से ले लें। और 20 लीटर पानी किसी भट्टी पर उसको आप गर्म करें। 20 लीटर पानी जल जल के जब 8 लीटर रह जाए तब उसको उस पर से उतारें। ये जितनी ये चीज़ है बराबर मात्रा में, ये आपको उस गर्म पानी में डालनी है। 20 लीटर का पानी 8 लीटर में रह जाए, 2.5 गुना उसका जल जाए, यह चीज उसमें डाल दीजिएगा। तो इसको कहते हैं क्वाथ, अपनी भाषा में कहते हैं इसको काढ़ा। जब उस पानी का रंग ही बदल जाए और ये काढ़े टाइप में बन जाए तब इसमें कुछ चीजें और डालनी है, फिर ये वज्रलेप बन जाएगा। आप सो रहे हैं, 5 मिनट मुझे दे दीजिए, सोइए मत, कोई बढ़िया सी बात हो रही है। क्या क्या इसमें आपको डालना है? इसमें आपको डालना है किसी पेड़ का गोंद, कोई भी हो, बबूल का भी हो और भी कोई भी हो, वृक्ष का गोंद, बेलगिरी, बेलगिरी और गूगल। देवदारू पेड़ का गोंद मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, यदि मिल जाए देवदारू, उसका गोंद मिल जाए। और अलसी और बेल की गिरी, बेल की गिरी तो बताइए, अलसी और है, बाजार में मिलती है, खूब अलसी मिलती है। ये इन सबको खूब ढंग से पहले पीस करके ऐसे कूट कर जो आपने काढ़ा बनाया है उसमें डाल के इसको खूब चलने दीजिए। इसको खूब चलाइए, एकदम एकदम वो बिल्कुल एकदम लेप की तरह बन जाएगा। आप नया भवन मकान बना रहे हैं, आप दीवारें जोड़ रहे हैं, तो ये आप उसमें आप डाल सकते हैं, मसाले में उसको डाल सकते हैं। नहीं तो फिर आप इससे आप अपनी रसोई की और आप अपने मंदिर की पुताई करके, फिर ये सूख जाए हल्का सा, इसको धो दीजिए, उसके ऊपर जो भी आप कुछ पेंट वगैरह करते हैं, इसको कहते हैं वास्तु वज्रलेप। ये आपकी इमारत को मजबूत ही नहीं, ये आपके घर के तमाम प्रकार के दोषों को बाहर कर देगा। जो जानकार वास्तु शास्त्री होते हैं, जो वास्तु विज्ञान की जिन्हें बहुत जानकारी होती है,
और वह सब कराते रहते हैं। मैंने संस्कृत के कुछ श्लोक बोल करके बात आपसे कही है, क्योंकि यह बात अपने आप में बहुत प्रमाणित है। मंदिर भी आप बनाएं तो ये चीज़ें आप घर आप बनाएं तो उसमें रसोई आप बनाएं, इन चीज़ों का आप प्रयोग कर लीजिए। जो अभी सुन नहीं पाए हैं वीडियो को बैक करके बाद में सुन लेंगे। और यह बात मैंने प्रोग्राम के बीच में कई बार कही है, जिस घर में भगवान शंकर जी का शिवलिंग है उस धरती पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता, नहीं रहता, नहीं रहता। अभी भी मेरे सामने ऐसे 2500 श्लोक हैं, 25 तो हैं ही कम से कम, जिनमें विविध प्रकार के शिवलिंगों का वर्णन किया है। कहा हीरे का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, लोहे का शिवलिंग, चांदी का शिवलिंग, स्वर्ण का शिवलिंग, अष्टधातु का शिवलिंग। देखो कितना सुंदर इसमें श्लोक लिखा है, जिनके घर में अष्टधातु की जलहरी में शंकर की पिंडी रखी है और इसके ऊपर यदि वह रोगी अभिषेक करता है 6 महीने में उसको स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। जिसके शरीर में कुष्ठ रोग है, सफेद दाग लग गए हैं, धब्बे पड़ गए हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है, लोग घृणा करते हैं इस बीमारी से। लिखा है अष्टलोहमयम लिंगम कुष्ठ रोग क्षयापहम। जलहरी नीचे अष्ट धातु की हो और उसमें शंकर जी नर्मदेश्वर हो, बहुत अद्भुत महादेव हैं। कोई 6 महीना अष्ट धातु की जलहरी के ऊपर रखे हुए शिवलिंग का कोई पूजन कर ले, ऐसा कोई रोगी, उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। त्रिलोह संभवम लिंगम गमंतर्धान प्रसिद्ध। ये समझ लीजिए कि यह तो बिल्कुल एक कोई साधना में सिद्धि जैसी बात है। किसी को भूत प्रेत दिखाई देते हैं, परिवार में ऐसी ही कोई ऐसी दिक्कत है, गलत गलत स्वप्न आते हैं, रात्रि को किसी रोने की और चिंगाड़ने की आवाज़ आती है। बहुत लोग गरीबी दरिद्रता के साथ में डूबे हुए हैं। मैंने हो सकता है पूर्व में भी बात कही हो, ये लिंग पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन है। घर की तमाम विपत्ति को दूर करने के लिए, पितृ परेशानी को दूर करने के लिए चांदी की जलहरी के ऊपर भगवान नर्मदेश्वर हों। मैंने बहुत बार बोला है, आप घर में चांदी के शिवलिंग रखिए। शिवलिंग ये हों, यहाँ से दिए जा रहे हैं, नीचे जलहरी चांदी की हो। पीतल के शिवलिंग जलहरी पीतल की है, ऊपर शंकर जी की पिंडिया, ये वंश वृद्धि के लिए। ऐसी बहनें, ऐसे भाई लोग जिनको संतान नहीं है, दिक्कत आ रही है, दिक्कत हो रही है, तो पीतल की जलहरी के ऊपर भगवान महादेव की पिंडी रखकर कुछ समय भगवान शंकर का अभिषेक कर लें, परिणाम ठीक हो जाएगा। यहाँ से मैंने लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया वास्तु के ऊपर बोलते बोलते। जहाँ तक मैंने किताबें पढ़ डाली हैं इस 1 महीने में, तो मुझे सब कुछ महादेव में समाया हुआ दिखाई दिया है। जहाँ से लौट कर के आए तो फिर बात वो वहीं आती है चलकर कि जिन घरों में भगवान महादेव की पूजा है, मैंने आज ही पढ़ा है, जिस घर से गौ माता को गोग्रास निकलता है उस घर में कोई वास्तु दोष ही नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं रहता। इतनी बड़ी महिमा है ये पूजा पाठ की। उस समय बुजुर्ग लोग नहीं जानते थे वास्तु के बारे में, शायद महापुरुषों ने बताया होगा और उन्होंने अपने घर में देव प्रतिमाओं को रखना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, 11-12 अंगुल से ज़्यादा बड़ी प्रतिमा ना रखें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि फिर उनके उत्सव मनाने पड़ेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। 12 अंगुल का भी 18 इंच हो गया है, 1 अंगुल में 1.5 इंच हो जाता है, हमारी जैसी उंगलियां हुई तो 1.5 नहीं तो 1.25 इंच, 1 फीट से ज़्यादा हो जाएगा।
तो बहुत ज़्यादा आप बड़ी प्रतिमा आप रख लेते हैं, फिर उसके उत्सव मनाने होते हैं, वह नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है, परेशानी होती है। तो फिर ऐसा काम क्यों किया जाए। देवालय मानही नाम मूर्त भग्नाम न धारित। कल भी शायद मैं बोल रहा था, अपने घर के मंदिर में ऐसी प्रतिमाएं न रखें। कैसी प्रतिमाएं? जो देखने में विकराल लगती हैं, भयंकर जिनका रूप है। उस मंदिर में तो एक शांति के लिए है, तो सौम्य प्रतिमा, जिसको सौम्य कहते हैं, उन्हें बिठाइए तत्र धातु मय। देखिए कौन सी धातु की अब प्रतिमाएं लिखा है, तत्र धातु मय रीति मय मद्रियते क्वाचित निषिद्धो मिश्र धातुश्यान रीति केचित ग्रहो तवे। क्या सुंदर वर्णन किया है। आप स्वर्ण की, चांदी की, तांबे की, इन धातुओं की प्रतिमा रख सकते हैं, लेकिन जिन धातुओं की नहीं रखना है वो देख लीजिए, कांसा, शीशा, कलई। आजकल बाजारों में शीशे के खूब शिवलिंग बिकते हैं। हाँ, घर के मंदिर में ये चीजें, इनकी प्रतिमाएं ना हो। कांसा है, शीशा है, कलई की भी प्रतिमाएं आती हैं, यह प्रतिमाएं ना हो। मिश्र धातुओं में पीतल, तांबा, ये बहुत बढ़िया है। पीतल की बहुत बढ़िया है, ताम्र की बहुत बढ़िया। तांबे के गणेश बहुत फायदा करते हैं, ताम्र के गणेश बहुत फायदा करते हैं, पीतल के हनुमान बहुत फायदा करते हैं। अष्ट धातु के कन्हैया, पीतल के कन्हैया कृष्ण बहुत फायदा करते हैं। चांदी की दुर्गा, चांदी की लक्ष्मी, चांदी के गणेश, चांदी की सुपारी, चांदी का नारियल, चांदी की तुलसी, ये सब लिखा है ये बात। हनुमान जी पीतल के बहुत प्रभावी है, हाँ मिल जाए। ताम्र के गणेश बहुत प्रभावी है। धातुओं का वर्णन किया, बस हो जाए व्यवस्था। देखिए क्या सुंदर बात कही है कि इन देवताओं को घर में रखने से ललाट में दर्द नहीं होगा, नासिका नहीं बहेगी, गर्दन में दर्द नहीं होगा, हृदय आघात नहीं होगा, घुटने नहीं दुखेंगे, और क्या चाहिए। ये तो सभी बीमारी खत्म हो रही है इन देवताओं को। हाँ, इनकी पूजा करने, वास्तु बोल रहा है ये। हृदय आघात नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। इस तरीके से यदि ये प्रतिमा आप अपने घर में पूज लेते हैं, रख लेते हैं, तो बड़ा आनंद है। देखो सब चीजें लिखी हैं, घुटने में दर्द नहीं होगा, नाक नहीं बहेगी, मस्तिष्क में दर्द नहीं होगा, गर्दन नहीं दुखेगी, हृदय आघात नहीं होगा। कमाल कर दिया है। ये भगवान की पूजा में ये बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी महिमा है। ये तो घर में पूजन छोड़े ही नहीं। भगवान की पूजा करने से, पूजा पाठ आराधना करने से घर के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते। देखो वो बात मैं बोल रहा था, वो लिखी है, उत्तर की तरफ भगवान का मुंह हो, फिर आप दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि तुम भगवान के सन्मुख खड़े हो, इसलिए। तो भगवान का मुख दक्षिण की तरफ मत कीजिए, अपना मुख लिखा है समम त्रपादमर्धम बा। 3 दिशाओं में आप भगवान का मुख कर सकते हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। बड़ी सुंदर बात कही है। यदि आपको मंदिर का चुनाव करना है तो आप गृहस्थ लोगों के लिए लकड़ी का, काष्ठ का मंदिर बहुत ज्यादा बढ़िया है, अद्भुत है। काष्ठ का, संगमरमर के पत्थर के मंदिर में ज्यादातर ऐसे प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को स्थान दिया जाता है। अब आपके पास संगमरमर का है तो आप घबरा ना जाना, आप डर ना जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यदि किसी बात की विशेषता में यदि हम जाएं
तो घर में काष्ठ का लकड़ी का मंदिर बहुत ज़्यादा ठीक है। बात आ रही है समझ में? बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये प्रतिमाओं के स्वर्ण, चांदी, तांबा और पीतल, इन चीज़ों की, इन धातुओं की प्रतिमाएं आप बनाएं। स्पष्ट लिखा है कांसा और सीसा, इनकी प्रतिमाएं मंदिर में न रखें। एक बार जयकारा लगाइए, बोले बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए अब इसमें लिखा है आप स्थायी रूप से जहाँ रहते हैं तो भगवान को शयन कक्ष में नहीं। आप कहीं तीर्थ यात्रा में एक आध पखवाड़े के लिए गए हैं, आप वहाँ स्थायी नहीं हैं, कुछ समय के ही लिए हैं और आप अभी गृहस्थ में हैं। अब वानप्रस्थी हैं, अब संसार से कोई मतलब नहीं है, अब संसार के विकारों का भी ऊपर कोई असर नहीं है, तो आप अपने शयन कक्ष में भगवान को रख सकते हैं। नहीं तो फिर भगवान के मंदिर की जगह शयन कक्ष से दूर हो। लेकिन जो घर गृहस्थी से निवृत्त हो गए हैं, वयोवृद्ध हैं, वानप्रस्थी हैं, तो वह अपने मंदिर वाले शयन कक्ष में सो सकते हैं, लेट सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं वह लोग। लेकिन जो अभी संसार की चाकचक्यता, कितनी सुंदर सुंदर बातें कही हैं, उनके लिए मंदिर में लेटना वर्जित है, उनके लिए मंदिर में सोना वर्जित है। उनके लिए तो उनके बेडरूम में देवताओं को स्थापित करना ही वर्जित है उनके लिए। इसमें बड़ी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, बड़ा ध्यान रखा जाता है। और यदि इस आनंद ये जितनी भी मिट्टी की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, इन सब का विसर्जन होता है। मैं प्रतिमाओं की बात कर रहा हूं, अब आप तस्वीर लगा रहे हैं तो उसमें तो शीशा होता है। आजकल वो शिवलिंग आते हैं बाजार से, कांसे के, शीशे के, कांच के, ये सब आते हैं, तो उसके लिए विरोध किया है। अब आपने उस पर फ्रेम ऐसे, तो यहाँ ये शीशा लगा होगा, इसके ऊपर पीछे मुद्र लगा होगा, इसको कहते हैं चित्र। चित्र में तो भोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें तो नहलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो, आनंद है। ये तो देवताओं की स्मृति के लिए होता है, याद के लिए होता है। लेकिन जो आप मंदिर में रखे हैं वो प्रतिमाएं होती हैं, तो उन प्रतिमाओं में यह ध्यान देने की थोड़ी जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है। जो कर लेते हैं वो ठीक है, लेकिन फिर भी बढ़िया को और बढ़िया से बढ़िया बनाया जाए तो और ज़्यादा ठीक है। ये बिल्कुल मत भूलिएगा, पीतल की प्रतिमाओं पर भगवान की पूजा करने से घर की वंश वृद्धि आगे बढ़ती है। हाँ, हर धातु का वर्णन किया है। तांबा ये चांदी पुरखों को तृप्त करती है, घर में संपदा देती है। तांबा आयु को बढ़ाने वाला है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है तांबे के लोटे में,
बहुत ज़्यादा गुणकारी है, उससे मस्तिष्क विचार बढ़ता है, आयु दीर्घायु होती है। तो हमारे सब वेदों में ये तमाम ये बातें बिल्कुल लिखी हुई हैं। एक वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की आजकल आती हैं, ये तो सब चीज़ों का विसर्जन होता है, वो मिट्टी है वो तो। हाँ, मिट्टी की प्रतिमाओं के लिए तो कुछ टाइम होता है उसके लिए। हाँ, तांबे के लोटे में आप दूध डाल लेंगे, कब? जब उसमें तिल डालेंगे, दूर्वा डालेंगे, उसमें आप फूल डालेंगे। नहीं तो तांबे के लोटे में दूध डालते ही वो पॉइजन का रूप, जहर का रूप धारण कर लेता है। लेकिन उसमें ये चीजें आप डाल लेंगे तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। कांसे के पात्र में शहद डालते ही वो मदिरा का रूप धारण कर लेता है। कांसे की कटोरी में कभी शहद मत रखना। कांसे की कटोरी में शहद डालते ही मदिरा का रूप। कांसे की कटोरी में किसी को शहद डाल करके दे दिया और उसने वह चाटा तो उसको वैसा ही नशा हो जाएगा। इसलिए कांसे के पात्र में शहद नहीं रखा जाता है। ताम्र पात्र में इतनी चीजें आप रख करके उसमें आप गौ माता का कच्चा दूध डालकर और भगवान सूर्य नारायण को आप जल देते हैं तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है, अपने आप में उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ज़्यादातर ऐसे मंदिर ज़्यादा प्रभावशाली, तो आज मंदिर की बात कही गई है, पूजा करने वाले का मुंह पूरब की तरफ, भगवान का मुख पश्चिम की तरफ हो तो और ज़्यादा ठीक है और ज़्यादा बढ़िया है। फिर तो जहाँ घर की जैसी व्यवस्था है वैसा ही होता है। प्रभु से क्षमा मांग लो। अब कोई किराए पे रहता है, बाहर रहता है, वह एक ही मकान है, एक ही कमरा है और हमने तो कह दिया कि आप शयन कक्ष में भगवान न रखिए और दूसरे कमरे की व्यवस्था है नहीं और वो लोग भगवान को मानते हैं और मानना भी चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर भगवान को वहाँ पर विराजित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। मान मर्यादाओं को तो देखा ही जाता है। फिर वहाँ इतनी दिक्कत है तो वहाँ भगवान को, हाँ एक बात है, जहाँ सीढ़ियों पर चढ़ते हैं वो छोटी सी कोठरी रह जाती है, संतों ने भी उसका विरोध किया है, वहाँ भगवान को मत बैठाइए। गोदाम में भगवान को मत बैठाइए और रसोई में भी भगवान को मत बैठाइए, रसोई में भी मत बैठाइए। हाँ, हाँ? बढ़िया है ना। 3 तरह की प्रतिमाएं होती हैं, एक खड़ी होती है, एक बैठी होती है और एक लेटी हुई होती है। 3 तरह की प्रतिमाएं। अब सुन लीजिए, जो आपके घर में जो खड़ी हुई प्रतिमाएं और लेटी हुई प्रतिमाएं और बैठी हुई प्रतिमाएं, इनका अंतर है। जो खड़ी हुई प्रतिमाएं, ऐसी प्रतिमाएं घर में दुश्मनों का वार नहीं होने देती, दुश्मन का वार नहीं होगा। बैठी हुई प्रतिमा है वो कर्जा नहीं बढ़ने देती और लेटी हुई प्रतिमा है वो रोगों को नहीं बढ़ने देती। भगवान से साई जो भगवान है वो लेटी हुई प्रतिमाएं लोग रखते हैं, रोग निवारण करती हैं लेटी हुई प्रतिमाएं। लेटे हुए हनुमान जी रोगों को घुसने नहीं देंगे। जो बैठी हुई प्रतिमा है वो ऋण नहीं बढ़ने देती, कर्जा नहीं बढ़ने देती, और जो खड़ी हुई प्रतिमा है वो दुश्मन को नहीं बढ़ने देती आगे। तीनों तरह की जो प्रतिमाएं अति वंदनीय हैं, बहुत पूजनीय है और मुझे विश्वास है कि बातें आपकी जरूर समझ में आ रही होगी। ग्रंथ में तीनों प्रतिमाओं का वर्णन किया है। खड़ी हुई प्रतिमाएं हमें दुश्मन से बचाती हैं, बैठी हुई प्रतिमाएं हमें ऋण मुक्ति से, हमें ऋण से बचाती हैं, ऋण मुक्त करती हैं, और जो बैठी हुई प्रतिमाएं और लेटी हुई जो प्रतिमाएं वो हमें रोगों से हमारा बचाव करती हैं। ये प्रतिमाएं। थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक है ना, हमारे पास भी तो खड़े हनुमान जी है। हनुमान जी, हम खड़े हनुमान जी की पूजा करते हैं। कौन कहता है कि खड़े देवता ना पूजें? मंदिरों में तो प्राय खड़े ही होते हैं।
तीनों प्रथम, मैं आपकी भाषा नहीं समझ रहा हूं। रख सकते हैं आराम से, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रख सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से आप भगवान से जोड़ के रहिएगा, उसका आनंद लाभ तत्काल प्राप्त होता है, देरी नहीं होती। अच्छा सुनिए, जिनको तिजोरी में गणेश रखने होते हैं, तिजोरी में या तो सिक्का रखिए या सुपारी के गणेश रखिए। जो तिजोरी में है वो सुपारी के गणेश रखे जाते हैं, सुपारी में भी गणेश का रूप देखा जाता है। और जो प्रतिमा के रूप में है उनकी पूजा चाहिए, उन्हें बंधन चाहिए, उन्हें प्रणाम चाहिए, उनको आरती चाहिए, उनको दिया बाती चाहिए। अब आप तिजोरी में उन्हें बंद कर देंगे तो उनका पूजा पाठ कहाँ होगा। प्रतिमा आप उसमें रख रहे हैं, प्रतिमा को मंदिर में रखिए, और जब आपको तिजोरी में रखना होता है तो तिजोरी में श्रीफल नारियल बहुत गुणकारी है, बहुत फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। कमलगट्टा तिजोरी में रखने के लायक है। कमलगट्टा लिख लें, आप भूल जाएंगे। जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ कमलगट्टा आप रखिए। वहाँ पर सुपारी के 2 सुपारी रखिए, एक गणेश जी के रूम में और एक माँ के रूम में। 2 से हाँ ठीक है। उसमें चांदी का सिक्का भी आप रख सकते हैं। तिजोरी में एक किसी कागज पर लाल अक्षरों से लिखकर ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, यह मंत्र लिख करके उसमें हल्दी और रोली लगा करके थोड़े चावल रखकर, यह आप कागज पर या भोजपत्र पर ये लिख करके, जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं वहाँ लिख करके रख लीजिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इससे घर में बरकत होती है, पैसा पूजता है, पूर्ति होती है। पूजता मतलब पूर्ति होती है। यह आप कर सकते हैं। हाँ रख लो जहाँ अपना पैसा रखते हो। नारियल भी वहाँ रख सकते हैं, श्रीफल बहुत ज़्यादा शुभ है, ये रख लीजिए तो वहाँ वृद्धि होगी। पेड़ तो ये सब शुभ हैं जो जो आप नाम ले रहे हैं, लेकिन ये वंदनीय इतने पूज्य हैं। मैंने बोला इनको गमलों में लगाइए, इन वृक्षों को सबको गमले में लगाइए। ये जड़ पकड़ लेंगे, धरती में तो इतने बड़े हो जाएंगे, इतने विशाल हो जाएंगे कि इनकी व्यवस्था को, इनकी सेवा को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बाउंड्री के अंदर वैसे ऐसा पेड़ नहीं लगाया जाता जिसके तोड़ने पर उसमें दुग्ध निकलता है। जैसे अकहुआ है, उसको तोड़ोगे तो दूध निकलेगा, मत लगाओ उसको, अंदर बाहर लगाओ। हाँ समी आंवला पीपल बरगद ये दर्शन मात्र से ही कल्याण करते हैं। लेकिन ये मैं कथा में बहुत बार बोल गया हूँ, उसकी छाया के नीचे भी गलती हो गई तो लोग पागल हो जाएंगे, और बहुत लोग पागल हो जाते हैं। दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है, उसके नीचे बाथरूम कर दिया। हाँ उसी के लिए उसके नीचे तो बैठ के झूठ भी नहीं बोल सकते। हाँ झूठी सौगंध नहीं खा सकते इन वृक्ष। हाँ बताया होगा, मैंने बताया होगा, बिल्कुल प्रमाणित बात है, ग्रंथ की प्रमाणित बात है। इसलिए कुछ ही वृक्ष हैं जिनको सार्वजनिक जगह पर लगाया जाता है, ऐसी जगह पर जहाँ लोग उसका आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। ये बरगद और पीपल के ऐसे पेड़ हैं
नीम का भी पेड़ आता है। यदि कोई श्वास का रोगी हो और 8 दिन इन वृक्षों के नीचे सो जाए, श्वास का कोई रोगी हो, जहाँ गौ माता बंधती है उसके लेटने में और गौ माता की दूरी में सिर्फ 3 फीट का अंतर हो, भयंकर से भयंकर सांस की बीमारी 1 महीने में खत्म हो जाएगी गौ माता के पास लेटने से। क्यों? गौ माता ऑक्सीजन देती है, ऑक्सीजन लेती है। ऐसे ही ये वृक्ष हैं जिनके नाम मैंने अपने लिए अभी अभी लिए। तो ये तो बहुत प्रभावशाली है ये वृक्ष। आइए, 11 बजने को है। बजने को क्या है? बज ही गया है। अच्छा देखिए, एक बात हमने और पढ़ ली है, पहले हमें भी नहीं पता। जैसे दीवाल में पीपल निकल आया है, उसको आप निकाल देते हैं, उसका कोई दोष नहीं लगता। जमीन में पीपल इतना बड़ा हो गया है, अविवाहित कुंवारी बेटी से, कन्या से, 10 से 11-12 वर्ष तक की बिटिया है, कन्या है, उसके हाथ से वृक्ष निकलवा दो, मंदिर के पुजारी से पेड़ निकलवा दो, किसी संत महापुरुष से, किसी योगी से वृक्ष को निकलवा दो, कोई दोष नहीं लगता। यदि ऐसी जगह पर वह है, कहीं अगल बगल में बाथरूम है, टॉयलेट है और वहीं वो वृक्ष निकला आया है, तो आप कुंवारी कन्या से उसको निकलवा दीजिए। दीवाल पर है, खुद निकाल दीजिए, उसको जलाइए मत, उसको इधर उधर मत फेंकिए, उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए, 1% भी दोष नहीं लगेगा। उस वृक्ष को, पेड़ को निकाल कर आप उसको नदी में प्रवाहित कर दें, उसको जलाएं नहीं। ऐसी जगह ना डालें जहाँ उसके ऊपर किसी के पाँव पड़े। हाँ? यदि कहीं आपको हाथी दिखाई दे जाए, पीपल का वृक्ष निकाल कर उखाड़ कर आपने उस हाथी को खिला दिया है, तो उसका तो और पुण्य हो गया है। पीपल के पत्ते गज को खिलाने पर उसके पुण्य की महिमा का वर्णन किया गया है। नहीं तो उसको नदी में आप प्रवाहित कर दीजिएगा, नदी में बहा दें आप, तो वहाँ किसी भी प्रकार का कोई दोष लगेगा ही नहीं। बोलबा के बिहारी लाल की जय जय। अब मुझसे डराने वाली तो बातें आती नहीं है, अरे बहुत बड़ी आफत आ गई, राम 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 राम, आपने पीपल का पेड़ उखाड़ दिया है। ऐसा तो मुझे कहीं लिखा भी नहीं मिला है। हाँ, ये वृक्ष पूजा चाहते हैं, ये बंद नहीं आते, पवित्र हैं। वो पता नहीं कौन से ग्रंथ में था, गणेश जी के ऊपर लग के किसी ने 1 वर्ष तक समी चढ़ा दी, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। 1 साल तक समी के पत्ते किसी ने भगवान गणेश के ऊपर चढ़ा दिए, वो मुंह से जो बोलेगा वह हो जाएगा। समी की इतनी बड़ी, अभी पिछले किसी ग्रंथ में कथा निकली थी। हाँ, अभी तक तो हम यही समझते थे कि समी अकेले शंकर जी के ऊपर चढ़ती है, लेकिन समी को तो वरदान मिला है। हाँ, जो 2 ब्रह्मचारी थे और बड़ी लंबी कथा है, अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, पूर्व में मैंने एक कथा आपको सुनाई है, तो मैं आपको कोई भी डराने की बात नहीं